नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है शेड्यूल या सूची क्या है, यह कैसे बनाया जाता है और इसका उपयोग हम क्यों करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पे बहुत सारे दोस्तों का कमेंट बहुत आ रहा था, तो आज इस टॉपिक को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं जो आखिर शेड्यूल या सूची है क्या, इसको बनाया क्यों जाता है। तो वीडियो को अगर शेड्यूल या सूची क्या इसको समझना है तो वीडियो को गौर से देखिए, अंत तक देखिए, तभी जाके वीडियो पूरा समझ में आएगा। और दोस्तों, अमानत का जमीन नापी का ना, ये एक ही बहुत महत्वपूर्ण अंग हो जाता है शेड्यूल, क्योंकि ये दिखने में शेड्यूल है, एक बंटवारा से रिलेटेड वर्ड है, लेकिन इसका काम बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथ ही साथ दोस्तों, इस चैनल पे कमिंग का कोर्स भी चलाया जा रहा है, तो आप लोग चैनल पे जाइए, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें अमीन का कोर्स करके प्लेलिस्ट है। वहां से जाके अभी तक जो भी वीडियो डाला जा चुका है वो सब लाइन बाय उस पे डाला हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं और कुछ ना कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहले ये जान लेते हैं जो शेड्यूल या सूची है क्या। तो दोस्तों, शेड्यूल एक जमीन बंटवारा का लीगल अंश होता है, यानी शेड्यूल के माध्यम से जो खतियान एक आदमी के नाम से है और आगे आके वो जमीन, मान लीजिए खतियान तो एक ही आदमी के नाम से है, और मान लीजिए आगे आके उनका वारिस जो हो गया 4, 5, 6 कुछ भी हो गया, ज्यादा हो गया, या खतियान एक ही नाम से है, उसमें किसी का अलग अलग अंश दिया हुआ है, तो इस तरह का जो बंटवारा होता है ना, वो शेड्यूल से होता है। शेड्यूल एक लीगल बंटवारा होता है, ठीक है। और शेड्यूल का यूज हम लोग, मान लीजिए जिसका खतियान खतियान जब बना तो एक ही जमाबंदी कायम रहता है, उस टाइम जिनके नाम से खतियान है उन्हीं के नाम से जमाबंदी कायम रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उनके गुजर जाने के बाद उनका अलग अलग वारिस ये सब हो जाता है, तो सबका जमाबंदी अब उन्हीं के नाम से चले गए तो संभव है नहीं, तो सब अलग अलग जमाबंदी करने के लिए, अपने नाम करने के लिए भी शेड्यूल का हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए शेड्यूल में होता क्या है, शेड्यूल में क्या क्या सब करना पड़ता है, तो देख लीजिए। सबसे पहले आप एक रफ कागज ले लीजिए और उस पे इस तरह का लाइनिंग बना लीजिए, ठीक है। और इसमें मान लीजिए एक ये लाइन हो गया, और एक इस तरह से हम आपको डायग्राम से दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये हो गया खाता नंबर का कॉलम, ठीक है। एक ही हम बता रहे हैं, इसमें आप लोग खाता नया पुराना जो हो इसी में डाल दीजिएगा। दूसरा ले लीजिए खेसरा नंबर, या कहीं कहीं आप लोग उसको प्लॉट नंबर भी बोलते हैं। यहाँ पे पुराना लिख लीजिए, जहाँ पे 2 सर्वे हुआ है वहां पे मिला जुला के दोनों का जरूरत पड़ता है, ठीक। यहाँ पे हो गया खेसरा नंबर नया, खेसरा नंबर नया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हो गया रकबा, रकबा यानी क्षेत्रफल। उसके बाद यहाँ पे हो गया चौहद्दी, ठीक है। उसके बाद प्राप्ति का आधार, प्राप्ति का आधार। उसके बाद यहाँ पे एक और कॉलम बढ़ा दीजिए किस्म करके, ठीक। इसी तरह से एक होता है, और ये पेज मान लीजिए यहाँ तक है, तो यहाँ पे अब हम आगे क्या लिखेंगे वो हम आगे थोड़ा देर में बताते हैं आपको, ठीक। अब इसका जरूरत क्यों होता है, आप लोग देखिए, ये एक सादा कागज पे ना A4 या A6 कागज पे इस तरह से लाइनिंग बना के आप लोग लिख सकते हैं। जो ये शेड्यूल का या सूची का जो भी आप लोग बोलते होंगे, आप लोग के इधर जो भी होता है, इसका ये प्रारूप ढांचा होता है पहले, तो इसी तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए, देखिए यहाँ पे समझिए बात को गौर से। एक हम नॉर्मल तरीका, एक सिंगल भी बता रहे हैं और एक अलग ढंग से भी बता रहे हैं, तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ठीक है। मान लीजिए एक खतियान है मोहनलाल के नाम से, ठीक है। मोहनलाल के नाम से एक खतियान है, ठीक। अभी हम एक ही खेसरा ले रहे हैं, उसमें मान लीजिए ज्यादा खेसरा लेंगे तो बहुत अलग 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 होके वीडियो लंबा हो जाएगा,
तो हम एक ही खेसरा के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। उसके बाद आप लोग को जितना भी खेसरा आएगा वो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मोहन लाल के नाम से एक खतियान बना हुआ है। खतियान का जो प्रारूप होता है वो तो आप लोग जानते ही है। ठीक, अब इसका खाता नंबर है, मान लीजिए नया ही लेके चलते हैं 20, क्योंकि खतियान पे नया ही नंबर रहता है। खाता नंबर यहाँ पे लिख दीजिए इसको, खाता नंबर हो गया 20, खेसरा नंबर नया ले लीजिए, नया मान लीजिए 650 है और रकबा है 60 डिसमल। ठीक है, और इसका जब ये इतना हुआ तो भाई मोहनलाल के नाम से एक जमाबंदी भी होगा, तो मोहनलाल रसीद करता होगा तो जमाबंदी भी होगा, और इसका जमाबंदी नंबर, इसमें हम जमाबंदी नंबर भूल गए हैं, एक कॉलम और बढ़ा दीजिएगा कहीं पे। तो चलिए हम खेसरा पुराना खेसरा नंबर को यहाँ पे मिटा ले रहे हैं। अब अगर आप लोग को जरूरत पड़े तो या एक कॉलम हम आगे बढ़ा ही देते हैं। चलिए इसको आगे एक कॉलम और हम बढ़ा देते हैं यहाँ से, क्योंकि एक हमको छूट गया था। ठीक, यहाँ पे हो गया खाता नंबर। ठीक है, यहाँ पे हो गया खेसरा नंबर पुराना, और इसको खेसरा नंबर हम नया ले लेते हैं। खेसरा नंबर ये हो गया नया, और इस कॉलम में हम जमाबंदी नंबर डाल देते हैं। जमाबंदी नंबर क्यों डालना जरूरी है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मोहनलाल का जो जमाबंदी नंबर है ना वो 40 है। ठीक, जब ये सर्वे हुआ तब मोहनलाल जीवित था, तो इसमें और भी खतियान में और भी खेसरा नंबर होगा, लेकिन हम सिर्फ एक खेसरा नंबर से आपको लेके हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो एक खेसरा नंबर, एक ही खेसरा नंबर लिखा रहे हैं, इसमें बहुत सारे होगा, ये हो सकता है खतियान में बहुत सारे होगा। तो जब मोहनलाल जिस समय सर्वे हुआ उस समय तो मोहनलाल जीवित था, तो ये जमाबंदी भी कायम हो गया मोहनलाल के नाम से, और खतियान भी हो गया मोहनलाल के नाम से। अब समझिए मोहनलाल का, मान लीजिए मोहनलाल डेट कर गया, अगर जब तक जीवित है तब तक तो इनके नाम से, मान लीजिए मोहनलाल डेट कर गए, तब क्या होगा, जो इनका मान लीजिए 3 लड़का हो गया। तो देखिए सबसे पहले अब इसमें इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले वंशावली बनाना होता है। तो वंशावली हम कहाँ से लेते हैं, तो जहाँ जिनके नाम से या तो खतियान है या जिनके नाम से जमाबंदी चल रहा है। तो यहाँ पे मोहनलाल के नाम से खतियान भी है और मोहनलाल के नाम से जमाबंदी भी है। तो मान लीजिए मोहनलाल डेट कर गए, तो देखिए इसी वीडियो में हम ये भी सीख लेंगे जो वंशावली कैसे बनाया जाता है या कुर्सीनामा कैसे तैयार किया जाता है। वंशावली और कुर्सीनामा ये दोनों शेड्यूल बनाने में बहुत ही एक अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका वंशावली बना लेते हैं। जो स्वर्गीय पहले हो गया मोहनलाल। ठीक है, अब मान लीजिए मोहनलाल का 3 लड़का है। ठीक, तो इस तरह से हम बनाएंगे 3 लड़का। मान लीजिए अनिल, यहाँ पे अमर, और यहाँ पे सुनील। अनिल लाल, लाल भी लगा दीजिए, अमर लाल और सुनील लाल। ठीक, यहाँ पे ये डेट कर गया, स्वर्गीय मोहनलाल हो गया। अब इनका 3 लड़का है, अनिल लाल, अमर लाल और सुनील लाल। तो सबसे पहले देखिए ये जो आप ढांचा तैयार किए हैं ये अब एक नहीं बनेगा, ये 3 बनेगा। तो ये जो कॉलम हम खाली छोड़े हैं ना, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे जो शेड्यूल नंबर या सूची नंबर 1। अब रैयत के नाम में क्या आएगा, क्योंकि ये तो मर चुके हैं, तो रैयत के नाम में आएगा अनिल लाल। और इनका पेशर क्या हो जाएगा, इसका पेशर देना जरूरी है। पेशर क्या होगा, स्वर्गीय मोहनलाल। तो यहाँ पे लिखेंगे पेशर स्वर्गीय मोहनलाल। ठीक है, अब इसके बाद जो ग्राम, इसका जो एड्रेस होगा फुल फॉर्म, वो यहाँ पे ग्राम, पोस्ट, थाना, थाना नंबर, थाना, अंचल, ये सब पूरा एड्रेस लिख देना है। ठीक है,
अब देखिए इस यहाँ पे जो थोड़ा छोटा सा जगह बच रहा है, इस पे सबसे पहला लिखना है क्या, मौजा। मान लीजिए मौजा जो होगा वो देना है, उसके बाद थाना नंबर जो होगा वो देना है। मौजा और थाना नंबर दोनों देना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब अगर शेड्यूल मान लीजिए ये तीनों आदमी है, तीनों स्वर्गीय मोहनलाल का 3 लड़का है, अनिल लाल, अमरलाल और सुनील लाल। तो अब शेड्यूल ये बनेगा, एक इस तरह से बन गया पहले का अनिल लाल का, इसी तरह से दूसरा भी बनेगा और इसी तरह से तीसरा भी बनेगा सुनील लाल का। तो देखिए अब एक चीज यहाँ पे और देखने वाली बात है दोस्तों, जो ये खतियान का रकबा है, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है जो भाई ये 60 डिसमल जमीन है तो हमारा नक्शा भी 60 डिसमल ही होगा। हो सकता है नक्शा कम ज्यादा कुछ भी हो, ज्यादा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर का नक्शा इससे कम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जो 20-20 डिसमल इसको अगर हम बैठाएंगे तो 60 को 3, कुल रकबा है 60 डिसमल, अब डिवाइड कितने में हुआ, 3 पार्ट में, तो हम 60 से 3 में भाग दे देंगे तो एक आदमी का हुआ 20 डिसमल। लेकिन अगर कहीं 60 डिसमल से नक्शा ज्यादा है तो इस स्थिति में आप जब भी शेड्यूल या बंटवारा सूची जो भी बना रहे हैं, इस तरह का कार्य कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो भी खेसरा है उसका आप रकबा प्रॉपर नक्शा से निकाल लीजिए, ठीक। अगर नक्शा से रकबा खतियान से ज्यादा हो रहा है, मान लीजिए नक्शा का रकबा 60 डिसमल है और खतियान 55, सॉरी खतियान का रकबा 60 डिसमल है और नक्शा 55 डिसमल ही है, तब तो हम तीनों को 20-20 डिसमल करके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर कहीं पे मान लीजिए नक्शा का रकबा 70 डिसमल है, नक्शा से ज्यादा है, तो यहाँ पे देखिए रकबा में क्या करना है, जो एक कॉलम हमको और बढ़ा देना है, ठीक। एक हो गया खतियान का, एक मान लीजिए के यानी खतियान और दूसरा मान लीजिए एन नक्शा, ठीक। ये इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि जब आप कम रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपका जमाबंदी उतने नाम से शो हो जाएगा, ठीक। या नहीं तो इसको एक ही रखिएगा ना, तो इसको एक ही रखिए, लेकिन कैफियत इसका जो एक अंतिम एक लाइन और बढ़ाइएगा वो हो जाएगा कैफियत, ठीक है। जैसे फॉर्म पे लिखा रहता है तो कैफियत खाना में आपको वहां पे जाके दर्ज करना होगा जो भाई खतियान से इस प्लॉट का रकबा है 60 डिसमल, लेकिन अगर हम नक्शा ट्रेस किए, नक्शा का रकबा उठाए तो हो गया 70 डिसमल, ठीक। तो इस तरह से हम 20-20 डिसमल पहले इनका शेड्यूल देख लेते हैं जो कैसे बनेगा। तो भाई खाता नंबर कितना है 20, अभी पुराना खेसरा हमको मालूम नहीं है, अगर जहाँ पे 2 सर्वे हुआ है वहां पे पुराना खेसरा होगा ही, तो 650 का ये नया नक्शा नया नंबर है। अब इसका हम पुराना नक्शा में चेक करेंगे, जो ये 650 जो है जो किन नंबर से बना है, तो समझिए हम नक्शा चेक किए तो इसका पुराना खेसरा नंबर हो गया 320, लेकिन ये हम अंदाज वैसे ही हम बता रहे हैं, लेकिन आप लोग को जो 650 का जहाँ पे 2 सर्वे हो चुका है वहां पे 2 खेसरा नंबर होता है, एक नया एक पुराना, और जहाँ पे एक ही है वहां पे तो कोई बात ही नहीं है। तो आप लोग नया इसका 650 से जो भी पुराना खेसरा बना है वो जरूर खोज लीजिएगा, क्योंकि अगर नया सर्वे में नक्शा कम ज्यादा हो गया है तो उसको आपका मालिक पुराना ही होगा, वहीं से जाके पुरेगा। और जिस रकबा से आप नक्शा ले रहे हैं, अगर नया नक्शा में कम है और पुराना नक्शा में रकबा ज्यादा, और आपके दखल कब्जा में जितना पुराना नक्शा से आपको हिस्सा होना चाहिए उतना पूरा हुआ है, तो आप नया के जगह पे पुराना का रकबा लीजिएगा और कैफियत में लिख दीजिएगा जो भाई ये जो रकबा है ये CS यानी कंडस्ट्रियल सर्वे के नक्शा से लिया गया है, ठीक है। और जमीन हमारा उतना कब्जा में भी है, किसी कारणवश नक्शा गलत कर गया। हालांकि ये सब अब केस का मामला हो गया, अगर आपका नक्शा कम ज्यादा बन गया है तो उसको आपको टाइटल में जाके सुधार करना होगा, लेकिन फिर भी बंटवारा आपसी बंटवारा होता है, इसमें ये सब दर्ज करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसका नया पुराना खेसरा नंबर कितना हो गया 320, अब नया खेसरा नंबर कितना हो गया 650, ठीक है। अब इनका जमाबंदी नंबर कितना है 40। अब देखिए जमाबंदी नंबर यहाँ पे देना क्यों जरूरी है, ये भी क्वेश्चन होगा जो भाई जमाबंदी पंजी भी लगा सकते हैं, जमाबंदी नंबर देना क्यों जरूरी है। तो जब ये आप ये शेड्यूल लगा के जमाबंदी फुटकाइएगा तो आपको जमाबंदी नंबर तो देना ही है, नहीं तो अब उनको खोजना पड़ेगा जो मोहनलाल के नाम से कौन सा जमाबंदी है। अगर आप दे देते हैं तो उनको सीधा 40 नंबर डालेगा और चेक कर लेगा जो है इनके नाम से जमाबंदी
है कि नहीं, और वंशावली ये तो प्रूफ करेगा ही, जो सोहनलाल का ही 3 लड़का है, इसके लिए जमाबंदी नंबर देना जरूरी है। अब रकबा देखिए, मान लीजिए 60 डिसमल खतियान और 60 डिसमल नक्शा या 60 डिसमल से कम है, तब तो यहाँ पे हम 20 डिसमल दे देंगे। ठीक, अगर अब मान लीजिए इसका 70 डिसमल नक्शा है और यदि खतियान है 60 डिसमल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 70/3 कर लेंगे, तो कितना हो गया 23.33 डिसमल। तो यहाँ पे रकबा हम लेंगे 23.33 डिसमल। ठीक है, अब इसके बाद का खाना आता है चौहद्दी। तो चौहद्दी देखिए, इसको हम थोड़ी देर के लिए मिटा रहे हैं, नहीं इसको रहने देते हैं। अमरलाल और क्या नाम था, एक सुनील लाल। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए इसको चौहद्दी कैसे हम ज्ञात करेंगे, चौहद्दी क्या होता है, चौहद्दी से हम लोग खास करके ये निर्धारित करते हैं जो इनका हिस्सा किस तरफ है। तो देखिए चौहद्दी कैसे निर्धारित करेंगे, मान लीजिए ये एक प्लॉट है, ठीक है, जिसका रकबा है 60 डिसमल। 60 डिसमल है, तो सबसे पहले इस पूरा प्लॉट का हम चौहद्दी लिख लेंगे। तो मान लीजिए उत्तर में है अजय, इस तरह से लिख लेंगे। दक्षिण में है विजय, पूरब में है राम कुमार। देखिए हम अपने मन से लिख रहे हैं, आप लोग का जो चौहद्दी होगा वो चौहद्दी दीजिएगा। मान लीजिए इसमें पूरब में है, कौन सा नाम दे, कुछ भी दे दे, चलिए अमर दे दे, सॉरी अमर तो है ही, अजय है ही, इसमें कुछ और दे देते, मान लीजिए कमलेश दे देते हैं। ठीक है, तो अब इसको मान लीजिए, देखिए प्लॉट जिस तरह से इसको हिस्सा 3 हो गया, इस तरह से हम बांट दिए हैं। तो एक पहला मान लीजिए ये सुनील का हो गया, ठीक, उसके बाद ये अमर का हो गया और ये अनिल का हो गया। तो तीनों प्लॉट हो गया। अब इसको हमको चौहद्दी लिखना है, तो कि हम अभी किसका लिख रहे हैं, अनिल का। तो अनिल का प्लॉट है ये, तो चौहद्दी में सबसे पहले उत्तर लिखा जाता है। तो उत्तर देखिए, अब अनिल का इतना तो हम लोग सब जानते हैं ना, जो ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, नीचे वाला भाग दक्षिण होता है, और दायां हाथ पूरब होता है और बायां हाथ पश्चिम होता है। तो अनिल के उत्तर कौन हो गया, अमर आदि अजय। तो यहाँ पे उत्तर में लिख देंगे अजय। दक्षिण फिर लिखेंगे, तो दक्षिण भाई इस प्लॉट का दक्षिण कौन सा हो गया, ये, तो दक्षिण में लिखेंगे विजय। फिर इसी तरह से पूरब। अब देखिए अनिल का पूरा प्लॉट का पूरब है राम कुमार, लेकिन अनिल का पूरब दाया हाथ, तो पूरब ये हो गया। तो पूरब में क्या लिखा गया, अमर। और पश्चिम में कौन सा है, कमलेश, तो ये हम कमलेश दे देंगे। अब इस तरह से जो देने में, इस तरह से जो देते हैं, तो चौहद्दी से क्या होता है, जो भाई हमारा दिशा किस तरफ है, इसके हिसाब से ये निर्धारित करता है चौहद्दी, जो हमारा हिस्सा किस तरफ गया। तो अनिल का है तो ये हो गया। अगर मान लीजिए अब सुनिए अमर का लिखेंगे, तो अमर का क्या हो जाएगा, उत्तर में कौन सा है, अजय, तो अमर का चौहद्दी हो जाएगा उत्तर में अजय। फिर दक्षिण में हो गया विजय, ठीक। उसके बाद अब अमर के पूरब कौन सा है, ये पूरब तो उनका हिस्सेदारी भाई हो गया ना, तो पूरब हो गया सुनील। फिर पश्चिम कौन सा हो गया, अनिल। तो इससे ये साबित हो गया, चौहद्दी से पूरा क्या साबित हो गया, जो देख रहे हैं चौहद्दी कोई भी देखेगा तो भाई सुनील का हिस्सा किधर है, पश्चिम, उसके बाद अनिल है पूरब, तो अमर का हिस्सा हो गया बीच में। तो हिस्सा दर्शाने के लिए एक्चुअली हम क्या करते हैं, चौहद्दी का यूज करते हैं, और चौहद्दी इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, समझ में कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम पूरा क्लियर समझा ही देते हैं। ठीक, इस तरह से हम बना के पूरा प्लॉट का चौहद्दी लिख लेंगे। उसके बाद देखिए प्राप्ति का आधार क्या है, तो प्राप्ति का आधार यहाँ तो खतियान है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे खतियान। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे कहीं मान लीजिए इनका खतियान समाप्त हो गया, इसके बाद इन्होंने 2 केवाला भी खरीदा था, तो जो केवाला डिवाइड होगा इसी तरह से डिवाइड होगा, और प्राप्ति के आधार पे लिखेंगे केवाला, और नीचे दस्तावेज नंबर जो होता है वो, और दिनांक। ठीक, अब ये केवाला हुआ है, तो हो सकता है जो इनका जमाबंदी नंबर इसी में ऐड हो, या इनका जमाबंदी नंबर केवाला का अलग भी हो सकता है। तो भाई इनके सामने जो खाता खसरा होगा वो देंगे, और जो जमाबंदी नंबर वो, जो रकबा वो, और जो चौहद्दी होगा वो। इसी तरह से शेड्यूल बनाया जाता है। ठीक है,
अब उसके बाद देखिए किस्म, किस्म में क्या होता है, भीट, धनहर 1, धनहर 2 और आवासीय यानी मकान में सहन। तो जिस तरह का जमीन अगर घर बना हो तो मकान में सहन दीजिएगा, घर के अगल बगल में हो, सड़क के किनारे में हो तो उसको आवासीय दीजिएगा, दो फसला हो जिसमें पूरा 12 महीना खेती होता है तो उसको भीट 2 दीजिएगा, अगर जिसमें सिर्फ धान और गेहूं होता है तो उसको धनहर 2 दीजिएगा, सिर्फ धान ही होता है तो धनहर 1। इस तरह से खतियान पे लिखा रहता है, जो भी किस्म रहेगा वहां पे दे दीजिएगा। अब एक बात हम यहाँ पे नहीं बनाए हैं, कैफियत। तो कैफियत में यहाँ पे क्या लिखे, हम खतियान का तो रकबा लिखे नहीं है, तो कैफियत में हमको ये चीज लिखना है, जो खतियान का रकबा, खतियान से हिस्सा रकबा, हिस्सा रकबा कितना है 20 डिसमल, लेकिन नक्शा से कितना हो गया, नक्शा कौन सा यूज किया अभी, नया वाला, तो RS नक्शा का नक्शा से हिस्सा रकबा हो गया, हिस्सा रकबा कितना हो गया 23.33। अगर यहाँ पे हम पुराना नक्शा का रकबा लेते तो यहाँ पे CS नक्शा यूज करते। तो इसी तरह से एक बन गया, फिर इसी तरह से अमरलाल का भी बनता और इसी तरह से सुनील लाल का भी बनेगा, तीनों। तो इस तरह से दोस्तों शेड्यूल बनाया जाता है। अब देखिए इसको अगर हम कुर्सीनामा पे भी तोड़े ना, तो कुर्सीनामा भी इसी शेड्यूल का बंटवारा का आधार होता है। जैसे अब मान लीजिए एक प्लॉट है, खेसरा नंबर कितना 60 डिसमल, तो 60 डिसमल का मालिक कौन है, 60 डिसमल का मालिक तो सोहन लाल हो गया ना। अब सोहन लाल का 3 लड़का, तो तीनों बराबर बात में डिवाइड हो गया, तो इनको भी 20, इनको भी 20 और इनको भी 20 डिसमल। तो इसी वंशावली के आधार पे जो रकबा को डिवाइड किया जाता है उसको हम लोग कुर्सीनामा बोलते हैं, ठीक है। और कभी कभी दोस्तों कहीं किसी किसी खतियान में एक ही आदमी, एक जैसे मान लीजिए यहीं पे लिखा रहता है मोहनलाल, इसका रकबा है मोहनलाल 2 अंश, ठीक है। उसके बाद सोहन 1 अंश, इस तरह का दिया हुआ रहता है। तो अंश खतियान से जमीन बंटवारा कैसे किया जाता है, अंश रकबा कैसे बंटवारा किया जाता है, इसका वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे देंगे, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। तो मोहनलाल का जो अंश, मान लीजिए इसमें मोहनलाल का है 2 अंश और सोहनलाल का है 1 अंश, तो कुल अंश कितना हो गया 3 अंश, ठीक। अब 3 अंश में देखिए सोहनलाल का सॉरी टोटल जमीन का अंश हो गया 3 और इस तो कुल रकबा है 60, तो 60 में हम 30 से भाग दे देंगे तो 1 अंश निकल जाएगा, यानी 1 अंश बराबर हो जाएगा कितना 20 डिसमल। और 20 डिसमल में मोहनलाल का कितना है, मोहनलाल का अंश है 2 अंश, तो 1 अंश निकला है 20 डिसमल, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 40 डिसमल। अब इसी वंशावली के आधार पे 40 डिसमल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से एक रूपरेखा तैयार होता है, फिर इसको फाइनल करके इसी के आगे एक स्टाम्प लगाया जाता है। उसके स्टाम्प के आगे देखिए क्या लिखा रहता है, सबसे पहले लिखा रहता है, सब जगह अलग अलग होता है, हम लोग जो लिखते हैं देखिए सब उसको हम बता रहे हैं। सबसे पहले लिखा रहेगा नाम मोकिर, तो नाम मोकिर में कौन सा है, तो सबसे पहले देंगे अनिल लाल, पेशर स्वर्गीय मोहनलाल, फिर उनका जो आधार नंबर है वो, फिर उनका जो उम्र है वो, इसी तरह से दूसरा तीसरा सबको लिखेंगे। इस तरह का वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, अगर आप लोग को वो भी कैसे लिखा जाता है इस पे भी एक चाहिए वीडियो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इसका वीडियो एक ढंग से बना देंगे। तो दोस्तों वीडियो तो बहुत लंबा ही हो ही गया, तो इसी तरह से शेड्यूल बनाया जाता है और आशा करते हैं जो आप लोग शेड्यूल समझ भी गए होंगे। लेकिन एक चीज दोस्तों शेड्यूल बनाने में हमेशा याद रखिएगा, जो शेड्यूल का रकबा में जब भी आप यूज करते हैं तो नक्शा का रकबा यूज कीजिएगा, खतियान का नहीं, क्योंकि खतियान का रकबा कम ज्यादा हो सकता है। अगर ज्यादा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन कम है न, खतियान कम है नक्शा ज्यादा है, तो वहां पे मेंशन नक्शा का ही रकबा कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद जो जमाबंदी आपका खुलेगा या जमाबंदी कम का पहले से खुला है तो वहां पे एक अंचल अमीन का रिपोर्ट लगा के आपका जमाबंदी सुधारा जा सकता है, या DSLR के पास फाइल करके जमाबंदी सुधारा जा सकता है। लेकिन आप कम दायर कर दिए तो आपका जमाबंदी उतना ही रहेगा, जो आगे चल के जो व्यक्ति जमाबंदी को कुछ नहीं समझते हैं वो जमाबंदी बहुत बड़ी चीज होती है। जो भाई आपका खाता में जितना जमीन है आप उतना ही किसी को सेल परचेस कर सकते हैं, इसके लिए जमाबंदी पे जितना आपका जमीन है उतना जमीन एग्जैक्ट रहना चाहिए, उससे ज्यादा रहना चाहिए लेकिन उससे कम नहीं रहना चाहिए। तो आशा करते हैं दोस्तों जो शेड्यूल बनाना आप लोग या सूची जो भी बोलते हैं वो बनाना समझ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा।
साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।